मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। करवा चौथ का व्रत सुहागन औरतों के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये वो दिन है जब पति की लंबी आयु और घर के कल्याण के लिए खास तौर पर ये व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये व्रत सिर्फ शादीशुदा औरतों के लिए ही होता है, लेकिन आजकल कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को काफी शौक से रखती हैं। अक्सर औरतें अपनी माँ या फिर अपनी सास से करवा चौथ करने की विधि सीखती हैं, लेकिन अगर आप अपने घर से दूर रहती हैं और ये व्रत करना चाहती हैं तो इसकी विधि आप जान जाएं, ये बेहद ज़रूरी है। और इसकी विधि क्या है, आइए हम बताते हैं। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें और सास के जरिए भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी में प्याज और लहसुन से बना भोजन ना खाएं। सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, महादेव शिव और गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करती रहें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि एक बेहद पुरानी परंपरा है। इसके बाद 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पके पकवान बनाएं। फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बैठाइए। इन स्वरूपों की पूजा संध्या काल के वक्त पूजा करने के काम आती है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर विराजें और उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर दूसरे सुहाग श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फिर सामने जल से भरा कलश रखें। उसके बाद वायना यानी कि भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पे स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें। साथ ही साथ मंत्र का भी जाप करें। ज्यादातर औरतें अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग अलग होती है, इसलिए कथा में काफी ज्यादा अंतर पाया गया है। अब करवा चौथ की कथा कहानी सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों का चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। रात के वक्त छन्नी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें, उसे अर्घ्य प्रदान करें। फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद पतिदेव को प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद भी करें। चलिए, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि करवा चौथ के दिन आपको क्या क्या करना है। फिलहाल इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।